दोस्तों आज की खबरें इजराइल की कट्टरपंथी नेता की एक्सीडेंट की खबरें हैं और बहुत सारी खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों इस रिपोर्ट की शुरुआत सबसे पहले मैं इस इजराइल के कट्टरपंथी नेता के एक्सीडेंट से करना चाहूंगा। रात मैंने आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके यह खबर बता दी थी कि इसका एक कार एक्सीडेंट हुआ है और यह हॉस्पिटल में पहुंच गया है। दरअसल वेस्ट बैंक से यह अपनी बेटी के साथ कार में आ रहा था। रामल्ला में एक चाकू कांड हुआ था। वहां पर एक महिला के ऊपर किसी शख्स ने चाकू से हमला किया था। 18 साल की वो महिला थी। वो गंभीर रूप से घायल हो गई और जिसने हमला किया था उसको वहां पर लोगों ने मार डाला। जब कहीं पर भी ऐसे पंगे होते हैं तो ये वहां पर जरूर पहुंचता है। कुछ कट्टरपंथी होते हैं ना, खुराफाती लोग, कि कहीं पर भी कोई पंगा होता है तो वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं। ये इजराइल का राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है तो ऐसी जगहों पर ये अपनी टांग अड़ाने जरूर पहुंचता है। फिलहाल ये वहां से वापस आ रहा था। रामल्ला में ये हत्याकांड हुआ था, वहां से वापस आ रहा था। वेस्ट बैंक के अंदर इसकी कार आगे बढ़ रही थी, एकदम से एक दूसरी कार से टकराती है और फ्लिप होकर रोड पर पलथे खाती हुई डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। जिस वक्त इसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, कार फ्लिप होकर रोड पर पलट गई। इसकी बेटी भी उस कार में मौजूद थी। सुरक्षा गार्ड जो आसपास मौजूद थे तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। गाड़ी की शीशे तोड़कर जो सामान भरा हुआ था उसको सामान को बाहर निकालकर फिर इस कचरे को बाहर निकालते हैं। इस कचरे को बाहर निकालकर रोड पर जब लिटाया तो इसकी गर्दन काम करना बंद कर चुकी थी। इसकी गर्दन में एक बड़ी इंजरी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि गर्दन इसकी टूट गई है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि हाँ, गर्दन में चोट लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह से मामला कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि इसको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया है। लेकिन यह बात तो कंफर्म है कि इसकी गर्दन में चोट आई है, क्योंकि जब इसको कार से निकाला गया खींचकर तो ये बेसुध होकर रोड पर ऐसे लेट गया था। अगर थोड़ी बहुत चोट आई होती तो थोड़ा बहुत तो ये हिलता डुलता, लेकिन शायद इसकी गर्दन में ही कोई ज्यादा चोट आई है, इसलिए ये बेसुध होकर ऐसे रोड पर ही पड़ गया था। फिलहाल इसको लेकर अभी कोई ताजा अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन खबर यही है कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर खबर लाल सागर से आ रही है। लाल सागर में हुतीज ने बहुत दिन के बाद बहुत सारी मिसाइलों से एक खतरनाक हमला एक ब्रिटिश जहाज पर किया है। ब्रिटेन का एक जहाज एंड्रोमेडा स्टार लाल सागर से गुजर रहा था। इस पर कई सारी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों से हुतीज ने हमला किया है और इस जहाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। काफी दिन के बाद इतना बड़ा हमला हुतीज ने लाल सागर के अंदर किया है। हुतीज का कहना है कि अगर कुछ और अरब देशों ने हमारी तरह काम किया होता, गाजा का साथ दिया होता, तो आज ये गाजा की जंग 200 दिन तक नहीं चलती। हुतीज ने फिर ऐलान कर दिया है कि वो खुलकर एक बार फिर से लाल सागर के अंदर हमले शुरू कर देंगे। नेतन्याहू लगातार रफा पर हमला करने की बात कर रहा है, एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की बात कर रहा है, लेकिन जो उसके पूर्व अधिकारी हैं इजराइल के, उनको इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर इजराइल ने रफा पर ऑपरेशन चला दिया तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी आपदा होगा। इजरायली सेना के पूर्व कमांडर ने कहा है कि एक बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी इजराइल के ऊपर अगर इजराइल ने रफा में ऑपरेशन शुरू कर दिया, क्योंकि अब ईरान भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। पूर्व अधिकारियों को बहुत डर सता रहा है, लेकिन ये बंदा क्या ही कहे इसके बारे में, बार बार पूरी तरह से बौखला चुका है। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है, गाजा के अंदर इजरायली सेना ने कैसे कैसे कांड किए हैं, पूरी दुनिया के सामने फोटोज आए हैं, वीडियोज आई हैं। लेकिन व्हाइट हाउस ने एक बार फिर से ताजा बयान जारी करते हुए कहा है, इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर नरसंहार किया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि हालांकि जो पीड़ित हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वहां पर लोग भूख से मर भी रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर नरसंहार किया हो। क्या बात है। इसके आगे तो कुछ कहने को बचता ही नहीं है भाई। इन लोगों से मदद की उम्मीद रखना शायद सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। पूरी दुनिया ने देखा है कि इजराइल की सेना ने क्या किया, गाजा के लोगों के साथ क्या किया है, लेकिन इनको कभी सबूत ही नहीं मिलता है। ढोंग करने के नाम पर गाजा के करीब समुद्र में ये एक बंदरगाह तैयार कर रहे हैं। आधी बंदरगाह तैयार हो चुकी है। अमेरिका की एजेंसी पेंटागन का कहना है कि हम इस बंदरगाह को इसलिए तैयार कर रहे हैं गाजा के समुद्र के किनारे, ताकि गाजा के लोगों को समुद्र के जरिए भी मदद पहुंचा सकें। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हां, हम इस बंदरगाह को बनाने में काफी मदद कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि गाजा के लोगों को समुद्र के जरिए मदद पहुंचे। कितना बेवकूफ समझते हैं यार ये लोग दुनिया को। बॉर्डर पर जो मदद की ट्रक खड़े हुए हैं उसको तो इजराइल अंदर आने नहीं दे रहा है गाजा के, और अमेरिका चुप चुपाते थोड़ी बहुत ऊपर से मदद फेंक रहा है। और गाजा के समुद्र के किनारे एक बंदरगाह बनाकर ये लोग ढोंग कर रहे हैं कि समुद्र के जरिए गाजा के लोगों को मदद पहुंचेगी।
इनका इरादा कुछ और ही है मेरे दोस्तों। और है। बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि इस बंदरगाह को तैयार करने के बाद ये लोग गाजा के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करेंगे और फिर जब बंदरगाह करीब होगी तो इस बंदरगाह से गाजा के लोग जहाजों में बैठकर दूसरे देशों तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर अपनी जान बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं भागते हैं। ये लोग वहां पर जहाज तैनात करेंगे और उसी बंदरगाह के जरिए गाजा के लोग दूसरे देश में जाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा जो नेचुरल गैस का प्लांट है वहां पर इस बंदरगाह को बनाकर अमेरिका इजराइल उस नेचुरल गैस प्लांट पर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। गाजा के लोगों की मदद का तो सिर्फ बहाना है। ये जो बंदरगाह बन रही है, अमेरिका और इजराइल की मर्जी से इस बंदरगाह से ये लोग कुछ बड़ा कांड करने वाले हैं। दोस्तों, कल जुमे का दिन था और जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से कल यमन के अंदर लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन का समर्थन किया। साथ ही साथ जो अमेरिका के स्टूडेंट्स, प्रोफेसर फिलिस्तीन के सपोर्ट में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको अमेरिका की पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उनको पीट रही है, उनको लेकर भी यमन के लोगों ने कहा, डियर अमेरिकी स्टूडेंट्स, ये लोग आपको गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन ये आपका हौसला कभी नहीं तोड़ सकते। यमन के लोगों ने अमेरिका के उन छात्रों का समर्थन किया। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल दुनिया में हमेशा इसलिए राज करते रहे क्योंकि इन लोगों ने अपने साथ पूरे यूरोप को जोड़ रखा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ईरान, रूस और चाइना जैसे बड़े देश भी अब एक साथ नजर आ रहे हैं। साथ में उत्तर कोरिया भी इन लोगों के साथ है और यह चीज अमेरिका को अब पसंद बिल्कुल नहीं आ रही है। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चाइना पहुंचा था। चाइना के राष्ट्रपति से उसने मुलाकात की, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। इसके जाने से पहले ईरान के रक्षा मंत्री भी चाइना पहुंचे थे, रूस के रक्षा मंत्री भी चाइना पहुंचे थे। रूस और ईरान के रक्षा मंत्री के बीच मुलाकात भी हुई चाइना के अंदर। लेकिन जब ये चाइना पहुंचा तो इसने शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए कहा कि देखिए भाई, आपकी नजदीकियां जो हैं वो ईरान के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आप ईरान से जो तेल खरीदते हैं उस तेल को खरीदना बंद कर दें। अगर आपने ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देंगे। ये कितना बेवकूफ समझते हैं सबको। शी जिनपिंग हंसता होगा इनकी बातों पर। चाइना के ऊपर ये लोग प्रतिबंध लगाएंगे, इनको कुछ नहीं आता है, लास्ट में यही कहते हैं कि ऐसा कर दो और ना हम प्रतिबंध लगा देंगे। बाबा जी का ठुल्लू लगाया जाएगा। इस एंटनी ब्लिंकन ने चीन को धमकाते हुए ये बात कही है कि ईरान से तेल लेना बंद कर दो, लेकिन दोस्तों इसकी बात का असर चीन के ऊपर कुछ नहीं हुआ। हंसता होगा शी जिनपिंग। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि ईरान से तकरीबन 16 मिलियन बैरल तेल, जिसकी कीमत $1.4 बिलियन है, चाइना के लिए रवाना हो चुका है। चाइना, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया इन जैसे लोगों की धमकी से अब डरने वाले नहीं हैं। चाइना की तरफ से अमेरिका को साफ जवाब देते हुए कहा गया कि हम आपकी इस अपील को, इस धमकी को सिरे से खारिज करते हैं। हम ईरान से कारोबार बंद नहीं करेंगे। अमेरिका की नजर में सबसे ज्यादा ईरान चुभ रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि ईरान से हर कोई दूर हो जाए, चाइना भी दूर हो जाए, रशिया भी दूर हो जाए और उत्तर कोरिया जैसे देश भी दूर हो जाए। लेकिन ये चौकड़ी जो है ना, ये मिल चुकी है। उधर दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग भी अभी लगातार चल ही रही है। लगातार यूरोप, अमेरिका जैसे देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। कल शाम की खबर है, यूक्रेन ने रूस के ऊपर 66 ड्रोन एक साथ छोड़े। रूस ने जानकारी देते हुए कहा है कि हमने उन 66 ड्रोन को ऊपर मार गिराया। ये काफी खतरनाक ड्रोन थे और हमारी जो ऊर्जा सुविधाएं हैं उनको नष्ट करने, उन पर तबाही मचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमने इनको मार गिराया। दोस्तों, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन ये यूरोप के देश और अमेरिका बड़ी मात्रा में हथियार और मदद यूक्रेन की कर रहे हैं और यूक्रेन रूस के साथ जंग लड़ रहा है। तो ये लोग सबकी मदद करते हैं, लेकिन अगर इनके दुश्मनों की कोई मदद कर दे तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।